start the jet transform. In last classes, we are already discussing the Fourier transform and Laplace transform, and now discuss the jet transform. ट्रांसफॉर्म थ्योरी हमने आपको शुरुआत में पढ़ाना स्टार्ट किया था। उसी ट्रांसफॉर्म थ्योरी में आपका क्या है, ये पार्ट है। ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, दूसरा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, उसके बाद होता है जेट ट्रांसफॉर्म। जेट ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट सिग्नल के लिए होता है, इसलिए होता है जेट ट्रांसफॉर्म जो होता है वो हमारा डिस्क्रीट सिस्टम के लिए होता है, मतलब जिसमें सिग्नल आपका क्या हो, डिस्क्रीट हो। फोरियर और जेड आपने देखा है कि ये कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे जेट ट्रांसफॉर्म। मोस्टली जितने भी एग्जामिनेशंस हैं इसमें जेट ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन कंटिन्यू आता रहता है, ठीक है। तो जेट ट्रांसफॉर्म किसके लिए होता है, डिस्क्रीट सिग्नल के लिए। अगर मान लें हम डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम पढ़ाएं तो उसमें क्या यूज होगा, जेट ट्रांसफॉर्म। हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंटिन्यूस कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं, कंटिन्यूस टाइम, इसलिए इसमें लाप्लास यूज हो रहा है, पूरी किताब के अंदर लाप्लास है। और अगर हम जेट ट्रांसफॉर्म यूज करते तो सिग्नल डिस्क्रीट होता है। तो डिस्क्रीट सिग्नल के लिए जेट ट्रांसफॉर्म यूज होता है। ये बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन आया है क्वेश्चन, कुछ लड़के जान ही नहीं पाते कहाँ से क्वेश्चन आया है, लेकिन एक क्वेश्चन मोस्टली आके चला जाता है। एक क्वेश्चन लाप्लास से आता है, यूपी आर्मिनल में स्पेशली, एक फोरियर से आएगा, एक जेड से आएगा। तो जेड वाला टॉपिक जो है काफ़ी दिनों से सिग्नल हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं था, तो सिग्नल की स्टार्ट करते हैं और जेड ट्रांसफॉर्म को ख़त्म करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे लेक्चर्स कम्बिनेशन में होते रहेंगे और ये चलता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो जेट ट्रांसफॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं व्हाट इज ए जेट ट्रांसफॉर्म। जेट ट्रांसफॉर्म जो हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, देखिए भाई, किसी चीज़ का आपको जेट ट्रांसफॉर्म चाहिए तो जेट ट्रांसफॉर्म के लिए एक्स जेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स जेड ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट होता है, तो योर लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम एन बराबर माइनस इनफाइनाइट तो एन बराबर प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। और क्या होता है, ये एक्स करली ब्रैकेट के अंदर एन लिखा जाता है और जेड टू पावर क्या होता है, माइनस एन। इसको हम जेड ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म किसके लिए होता है, जेड ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड फॉर जेड ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट सिग्नल के लिए। एक्स एन लिखा जाता है, एक्स, ये जब करली ब्रैकेट के अंदर एन लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। क्या है आपका, डिस्क्रीट टाइम आपका सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है जिसको हम एक्शन से शो करते हैं। क्लियर है। तो डिस्क्रीट सिग्नल को हम लोग जानते हैं कैसे लिखा जाता है, ठीक है। लास्ट क्लासेस में हमने जो शुरुआत में समझा था डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, जेट ट्रांसफॉर्म आपका होता है। जेट का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड। जेड इज इक्वल टू आर ई पावर जे ओमेगा, ठीक है। ये इसकी पोलर फॉर्मेट होती है। कौन सी फॉर्मेट होती है, पोलर फॉर्म होती है, ठीक है। इसको हम जेड बोलते हैं। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का जो हमारा सिस्टम होगा, एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, सर्किल, दैट इज ए इमेजिनरी एक्सेस। क्या है, इमेजिनरी एक्सेस है, और ये आपकी क्या, रियल एक्सेस है। क्या रियल एक्सेस, और इसको जेड प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको माय डियर, जेड प्लेन बोलेंगे। और ये जो है, ये जो दिख रहा है आपका, ये किसका फिगर है, आप इसको क्या बोलते, जेड बराबर ई पावर जे ओमेगा। आर इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। ये जो है इसकी आर क्या हो गई, एक रेडियस हो गई। और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसी का रिप्रेजेंटेशन है, जेड बराबर आर ई पावर जे ओमेगा, ठीक है।
और अगर यू आर गोइंग टूवर्ड्स मॉड जेड, अगर आप इसका जेड का मॉड ले लें, अगर जेड जो वैल्यू है उसका मॉड जेड ले लेंगे तो आर ई पावर जी ओमेगा का मॉड क्या होगा, हमेशा जेड बराबर क्या होगा, आर हो जाएगा। ठीक, अगर आर बराबर 1 ले लिया तो आर बराबर क्या 1 हो जाएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, यूनिट सर्किल कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूनिट सर्किल के। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब क्या होगा, दिस मतलब है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब सर्किल। अगर मान लेते हैं हम थोड़ा सा एक नोट्स यहाँ पर लिख लीजिए आप, जैसे कोई आपने जेड बराबर क्या लिखा, एक्स प्लस जे वाई, भाई ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट हो गई। ये जो ई पावर जे ओमेगा अगर आपका खोलोगे तो क्या आएगा, कॉस ओमेगा प्लस जे साइन ओमेगा आएगा, तो एक्स प्लस जे वाई आएगा। तो मॉड जेड क्या होगा, मॉड जेड अब आप जो निकालोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा रूट। ठीक है, तो इस तरीके ये किसका इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्या है आपका, ये सर्किल का इक्वेशन है। समझिए, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। तो इसलिए दैट इज रिप्रेजेंट बाय यूनिट सर्किल, ओमेगा इज रियल, मॉड जेड इक्वल टू, यू आर राइट, दैट इज इक्वल टू 1 फॉर यूनिट सर्किल। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, जेड होता है। दूसरी चीज़ मतलब जेड का क्या मतलब है, ये आप सब लोगों ने समझ लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड। ठीक, दूसरी चीज़ हमको ये समझना चाहिए, एक नोट्स और आपको यहाँ पे अभी से यहीं से हम प्रिपेयर करा देते हैं कि डीजेड क्या होगा, व्हाट इज डीजेड, यहीं से निकाल लीजिए क्या होगा, जे आर, ठीक है, ई पावर जे ओमेगा क्या होगा, डी ओमेगा होगा। ठीक है, तो जो आपका सिंपली या डी ओमेगा बराबर जो हो गया 1/जे, ठीक है, जेड इनवर्स आपका डी जेड, ये भी आपका एक नोट्स के रूप में आपको तैयार रखना है। क्लियर है, तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को समझना है। ठीक है, सामने लिखी हुई चीज़ें देख लीजिए और सभी चीज़ें आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार देखें जो लिखा हुआ है वो समझ में आया सभी के कि नहीं। ठीक है, इसको जेड बोलते हैं, एक क्वेश्चन यूपी अर्बन में आएगा, बाकी सभी एग्जामिनेशन में आता है जेड। ठीक है, क्या आता है उस पर छोड़ जाइए बात को। ठीक है, तो सभी लोग देख लें, जो चीज़ न समझ में आई हो तो पूछ लें। इसको हम जेड ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म। जैसे हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म था वैसे ही हमारा जेड ट्रांसफॉर्म है, ऐसे ही हमारा क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म था। सभी में हमने पूरी ट्रांसफॉर्म थ्योरी बताई थी आपको, और सभी का मतलब बताया था कौन सी चीज़ कहाँ पर यूजेबल है, कहाँ पे किस चीज़ का क्या मतलब है, एवरीथिंग हमने आपको सारी चीज़ें डिस्कशन में बताई थी। ठीक है, अब हर जगह वो चीज़ें, हाँ, ये नोट नंबर 2 बता दीजिए। नोट नंबर 2 डिफ्रेंशिएशन किया गया है। ठीक है, एक मिनट में बता रहा हूँ। नोट नंबर 2 में जो जेड लिखा हुआ है उस जेड का डिफ्रेंशिएशन किया गया, आर ई पावर जे ओमेगा लिखा हुआ तो डी जेड अपन डी ओमेगा किया गया, तो आर कांस्टेंट हो गया, ई पावर जे ओमेगा का करना है तो ई पावर जे ओमेगा क्या, जे ओमेगा, और ई पावर क्या हो जाएगा, जे ओमेगा। ठीक है, तो वही तो लिखा हुआ है, इसको डी ओमेगा को कर दिया इधर तो नीचे क्या होगा ना, अपन जे हो जाएगा, और जेड क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा। ये पूरा जेड है ना, एक मिनट, हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है भाई, क्लियर है, ये जो लिखा हुआ है इतनी वैल्यू माय डियर क्या है, ये जेड है। ठीक है, जेड लिख दीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब योर डी जेड इक्वल टू जेड क्या होगा, डी ओमेगा हो गया, तो डी ओमेगा बराबर क्या, यही तो आ जाएगा, देखो जेड नीचे जाएगा ऊपर जाएगा -1 पावर। ठीक है, दैट इज ए अंडरस्टैंडिंग। ठीक,
अब हमको क्या करना है, जो जेट ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, जेट ट्रांसफॉर्म हम लोगों को आपको हमने समझा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। यही एक जो होता है, ठीक है। तो एक और चीज़ आपको समझना है, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू जो है वो क्या होता है, कभी कभी पूछी जाती है कहाँ से कहाँ तक, पाई टू आपका प्लस पाई, ठीक, ये चीज़ आपका मतलब ये यूनिट सर्किल के लिए आपका शो हो रही है, ठीक है भाई। एक कौन नंदिनी जी आ रही थी, ओके, कृतिका जी को तो डाउन डाउन कर लिया है, और कौन रह गया भाई, आई हो सब लोग आ गए हो, ठीक, आते रहिएगा धीरे धीरे, ओके। तो ओमेगा की वैल्यू -1 से +1 तक होती है, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, जैसे ये नोट्स आपका 3 कर लेना, ठीक। नोट नंबर 4, अगर हम यक्स क्या करें, r e⁻j⍵ का जेट ट्रांसफॉर्म निकालें, तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू n बराबर -∞ टू n बराबर +∞ एक्स एन होगा यहाँ, एक्स एन मतलब सीक्वेंशियल सिग्नल हमेशा करली ब्रैकेट में बनेगा, r टू पावर क्या होगा -n होगा, ठीक है, e पावर क्या होगा -j⍵n होगा। ये पूरा अगर आप करना चाहेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने लिखा, तो ये जो तुम्हारा होता है, अगर इसको आगे लिखना चाहें x r e⁻j⍵, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इसको लिखा जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, का लिखा जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका, यक्स, ठीक है, n, ठीक है, r⁻⁻n का, ठीक, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हुआ। इसका मतलब क्या है, जो एक्स जेड होता है आपका, एक्स जेड में अगर जेड बराबर तुम e⁻j⍵ ले लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, ये x e⁻j⍵ हो जाएगा, मतलब जैसे एफ टी ऑफ क्या हो जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स एन हो जाएगा। इस लाइन को याद रखना है, कंपटीशन में ये लाइन पूछी जाती है, ठीक है। बात के लिए मतलब जेट ट्रांसफॉर्म इज ए फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्या है मतलब, क्या है, जेट ट्रांसफॉर्म इज फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब एक्शन को सीक्वेंस भी कहते हैं, जो एक्शन होता है सीक्वेंस भी कहलाता है, मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई रियल एक्सपोनेंशियल r⁻⁻n, ठीक, यही लिखा हुआ है ऊपर दोनों चीज़ों, मतलब जेट ट्रांसफॉर्म क्या है, जेट ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं, बस फोरियर सीरीज आप ले लीजिए, सिग्नल को एक्सन इंटू e⁻r⁻n से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो जेट ट्रांसफॉर्म आपको मिल जाता है। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड जेट ट्रांसफॉर्म, सीधे सीधे मेरे कहने का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन जेट ट्रांसफॉर्म एंड, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्लियर है, तो समझ गए होंगे, क्लियर है, ये तो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं,
देखिए टफ है, थोड़ा सा धीरे धीरे करके समझोगे तो चीज़ें आप सब लोग समझ जाओगे। ठीक है। सर हाँ सर नोट नंबर 4 में आपने जो उसकी वैल्यू लिखी है, हाँ। आर की वैल्यू -z है या -n आएगी? आर की वैल्यू -n होगी, जेड नहीं, -n। 8 पावर, ये लिखा हुआ ना, ये 8 पावर -n, 8 पावर -x, ये तो लिखा है xn, ये लिखा है। इसी का आपने क्या लिखा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला e पावर j ओमेगा n से, तो निकलता है। ठीक है, ठीक है, चलो देख लिया, अच्छी बात है, क्लियर। अब आपका क्या है कि और चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस समझना, आरओसी। आरओसी का रियल में मीनिंग यहीं पे आता है, जो हमने सभी में समझाया है आपका। आरओसी मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है आपका, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मतलब आपका आरओसी। ठीक है, आरओसी मतलब एग्जिस्टेंस, द रीजन ऑफ आर, क्या है, द रीजन ऑफ आर for for which given given condition is satisfied, given condition is satisfied, is termed as ROC, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। कौन सी गिवन कंडीशन है, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, ठीक है, xn r⁻n का मॉड वैल्यू लेस देन फाइनाइट। मतलब जो ये वैल्यू जितनी है ये क्या नहीं चाहिए, फाइनाइट आने, सम। ये मतलब एक इनफाइनाइट सम है आपका, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये सारे एन टर्म्स अगर ऐड करते हैं और उसकी वैल्यू अगर आपकी फाइनाइट आ जाती है तो उसको हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस उसको बोलेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हमको सब लोगों को क्या समझना है, ठीक है, आरओसी के बारे में। ठीक, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे इसका क्या होता है और क्या इसका क्या होता है, मीनिंग होता है। ठीक है, सभी लोग इस बात को समझें। ठीक है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में हम लोग क्या होगा समझेंगे पूरा। ठीक है, देखते रहिए, कहीं कोई समस्या हो तो बताइए, फिर आपसे आगे बात करते हैं। ठीक, ठीक है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग समझेंगे। पहले हम कुछ इसको, क्योंकि फीलिंग अभी नहीं आ रही है, ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे इस पे चर्चा करेंगे। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस हमने आपको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में डिसाइड किया। ठीक, तो इसको आगे हम पढ़ते रहेंगे अभी। ठीक है, यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि जेड की कुछ फीलिंग आए। फीलिंग नहीं आ रही है अभी, फीलिंग आनी शुरू होगी जब क्वेश्चन करें। डिटरमाइन द, क्वेश्चन पहले करते हैं, डिटरमाइन द आपका जेड ट्रांसफॉर्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें फार्मूला पता हो, सवाल पता हो, कुछ प्रॉपर्टीज पता हो, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, इस सिग्नल का क्या है कि कहा है कि इसका हमें जेड ट्रांसफॉर्म बता दी। क्या लिखा है, देखो ये लिखा है, करली ब्रैकेट लगाते हैं, घुंघराले बाल। अब घुंघराले बाल मतलब समझते होंगे, घुंघराले कैसे होते हैं। ठीक है, घुंघराले बाल मतलब गोल गोल होते हैं, बहुत सारे लोगों को होते हैं भाई। ठीक है, आपने देखा होगा, स्टाइलिश मतलब होते हैं घुंघराले बाल। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, बाल होते हैं, घुंघराले होते हैं, ठीक, इतना समझ लो भाई जी।
ये 1 है, n बराबर क्या है 2 है, ठीक है, और 0 है, 0 है अदरवाइज, क्या लिखा है अदरवाइज के लिए 0 है। तो ये सिग्नल आपका क्या रिप्रेजेंट किया गया, ठीक, बड़ा अच्छा लगता है, ये सिग्नल बना दिया गया, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। देखो पहले तो ये समझे है क्या, इसका पहले हम रिप्रेजेंटेशन तुमको सिखाते हैं। देखो एक तो पहला तरीका तो इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट वे है लिखने का। हम तुमको दूसरा तरीका बताते हैं, क्या है देखो, इसको ऐसे ये करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो ये सीक्वेंस लिखने का तरीका होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, देखो वैल्यू जैसे हैं ऐसे चाप दीजिए, 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, -1 लिखिए, और क्या लिखिए 1 लिखिए, आगे सब 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, फालतू का मैटर है, ऐसे लिखा है। ये फंक्शनल फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म होती है माय डियर, ये जो लिखी है आपका फंक्शनल फॉर्म होती है। कुछ लोग ये चीज़ जानते होंगे क्योंकि हमने सिग्नल थोड़ा शुरुआत में पढ़ाया था एक्सीलेंट डिवीज़न में, जो छात्र हमारे थे एक्सीलेंट डिवीज़न के जानते होंगे, महान छात्र सारे, ठीक है, तो उनसे लोग पढ़ा होगा। तो फंक्शनल फॉर्म है, ये जो फॉर्मेट है ये आपकी क्या है, सीक्वेंशियल फॉर्म है आपका, कौन सी फॉर्म है, ये हमने सीक्वेंशियल फॉर्म लिखा। अब हम ये यहाँ पे देखिए, ये जहाँ पे एरो लगाया जाता है, एक एरो लगा होगा, जैसे हमने एरो लगा दिया, तो एरो लगा होता है, ये सीक्वेंस लिखने का तरीका होता है। जहाँ एरो लिखा होता है, एरो लगा होगा, लिखा कुछ नहीं होगा, आपको क्या समझना है, जहाँ एरो होता है वहाँ 0 होता है, उसके इधर -1, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, ये n होता है, स्मॉल n, मतलब कहाँ कहाँ पे वैल्यू होगी। हम आपको इसकी तीसरी फॉर्मेट बताते हैं, सवाल तो बहुत दूर की बात रही, ग्राफिकल फॉर्मेट। क्या बताते हैं आपको, मतलब डिजिटल सिग्नल लिखने की तमीज़ आ जाए, ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है। देखो भैया ऐसा है, ये हमने बना दिया ऐसे, ठीक, अच्छा बना दिया हमने, देखो तुमको भी अच्छा लग रहा होगा। अब हमने क्या किया है, हमने जो किया है n बराबर 0, ये जो होता है, ये जो पॉइंट होता है, ये n बराबर क्या होता है 0 होता है, क्या होता है ये n बराबर 0, ठीक। n बराबर 0 पे बंदा कह रहा है दो वैल्यू है, दो वैल्यू मतलब हमने एक सिग्नल बनाया जिसकी वैल्यू, देखिए भैया ये वैल्यू है सिग्नल की, क्या वैल्यू, दो वैल्यू है, ठीक है, इट इज ए 2, ये दो वैल्यू हमारी हो गई, ठीक। अब हमने x बराबर -1 पे वैल्यू कितनी है -1, तो ये तुम्हारा x बराबर n बराबर क्या लिया, ये हमारा -1 हुआ, क्या हुआ, n बराबर -1 पे आधी वैल्यू, ये हमने बनाया, n बराबर 1 पे -1, n बराबर 1 पे -1, देखिए पॉजिटिव वैल्यू, और ये वैल्यू यहाँ पर आई सेम डिस्टेंस पे नीचे वैल्यू गई, ये क्या है n बराबर कितना 1 पे -1 वैल्यू, उसके बाद 2 पे कितनी है, 2 पे वैल्यू कितनी है, n बराबर 2 पे 1 वैल्यू, ये n बराबर 2 हो गया, इस पे वैल्यू आपकी हमने 1 दिखा दी, ठीक। तो ये n बराबर क्या हुआ माय डियर 2 हो गया, क्लियर है। तो अब आप समझ लीजिए ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये डिजिटल सिग्नल है, मतलब डिस्क्रीट सिग्नल है। सवाल तो बात की बात है, पहले आपको ये पता होना चाहिए इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो माय डियर यू आर वेल अंडरस्टैंड, ठीक है, माय फीलिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश है सिग्नल कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये n बराबर क्या है -1 है, ये n बराबर क्या हुआ, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये वैल्यू की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है, ये n बराबर 0, इसकी वैल्यू -1 है, सब लिख दिया एकदम। ये 3 पैटर्न है डिजिटल सिग्नल को कैसे लिखा जाता है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार बताएं हाँ समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे डिस्क्रीट सिग्नल को लिखा कैसे जाता है, मतलब वहाँ सिग्नल अलग पैटर्न से आगे पता लगे आपको, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हम इसको कैसे करें, ऐसा कुछ नहीं, मैं सारी चीज़ें बता के चल रहा हूँ, इस सिग्नल को कैसे हम राइट करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बताएं, ठीक है, सभी लोग लिखना समझ गए होंगे, ठीक, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे आते हैं,
ये तो सिग्नल का लिखना। अब हमारा मतलब है हम जेट ट्रांसफॉर्म कैसे निकालें। जेट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कुछ नहीं होता है जेट ट्रांसफॉर्म। जेट ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एक्स जेड लिखा आपने, पहले तो फार्मूला लिख लो, फार्मूला ही कहो कंपटीशन में आ जाए केवल। ठीक है, आधन तो यही नहीं पता है, एन प्लस इनफाइनाइट से एन बराबर क्या प्लस, अरे फार्मूला तक पढ़ लोगे एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा, आप मेरिट में कहाँ से ले जाओगे। इसलिए सारे टॉपिक्स का पढ़ा होना बहुत ज़रूरी होता है माय डियर। ये डिस्क्रीट सिग्नल है, देख रहा, कम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट नॉट कॉन्टिन्यूसिटी, डिस्क्रीट माय डियर। कैसे लिखेंगे देखो, बहुत सिंपल चीज़ें हैं यार, मतलब कुछ करना ही नहीं है। ऐसा लगता होगा लेकिन ऐसा होगा कभी नहीं। -1 लिखिए, एन की जगह -1, जेड टू पावर -1, ठीक है, क्योंकि -1 से स्टार्ट हुई है। तुम जब इसके लिए लिखोगे, इसके लिए लिखोगे, किसके लिए, ये सामने दिया था ना। अब इसमें माइनस इन पॉइंट लिमिट नहीं है, नहीं क्या है, एन बराबर -1 है, क्या है, और एन बराबर 2 तक गई है। यही तो है भाई, देख लो मेरे भाई, थोड़ा सा नजरें इधर झुका लो। तो ये पहला हुआ। अगला क्या हुआ, अगला वैल्यू क्या होगी, करली में 0, ठीक है, जेड टू पावर कितना हुआ, -0। देख लो पहले, समझ लो, बाद में छापिएगा। एक्स है, करली में 1, ठीक है, जेड टू पावर -1, ठीक है। अब देखो एक गलती कर दी है, दिल है गलती कर बैठा रे। क्यों, क्योंकि यहाँ यहाँ -1 है और ये -1 रखोगे तो +1 नहीं हो जाएगी। क्लियर है, ध्यान से समझें बात को। और अगला क्या होगा, x क्या होगा, करली में 2 और जेड टू पावर क्या, -2। ओके, तो हाउ टू राइट, देखिए x पावर -1 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए, ये जो लिखा जाएगा थोड़ा और प्यार से समझिए, ठीक है, प्यार से समझना है आपको। तो क्या है, देखिए ये जो वैल्यू है इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x करली में 0। ये x बराबर 1 लिखा है तो इसका क्या बोलेंगे, करली में 1 इक्वल टू 0। ये n बराबर 1 है, सॉरी 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 सॉरी, क्या होगा, थोड़ा सा प्यार से समझिए, क्या होगा माय डियर। ओके, ये x बराबर क्या होगा, -1 लिखना है ना। और ये वैल्यू कब है, ये x बराबर करली में 1 पे है, ये वैल्यू कब है, x बराबर करली में 2 पे, मतलब उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, दैट कोऑर्डिनेट्स, ठीक। ऐसा 1 क्या है माय डियर, 1 हो गई, जेड टू पावर कितना हो गया, 1 हो गया। अगला क्या, x0 कितना हुआ, 2 हो गया, जेड टू पावर कितना हुआ, 0 0 0, मतलब 1 हो गई, क्लियर। आपका इंटू कर दो। अगला कितना, एक्स पावर 1 कितना है, 1 है, जेड टू पावर -1। अगला क्या हुआ, x2 पे कितना है वैल्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स बराबर एन पे जो वैल्यू है वो कितनी है, -1, ठीक है। यही गलतियाँ होती हैं, -1 है, जेड टू पावर -1, x2 कितना है, 1 है, ठीक है, जेड टू पावर कितना, -2 है, ठीक है। तो नाउ योर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू जेड प्लस कितना हुआ, 2, जेड प्लस आपका वैल्यू 2, माइनस में 1/z, ठीक है, और प्लस में 1/z²। दिस इज योर आंसर, मतलब कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसा लगता होगा लेकिन अभी तो पहला सवाल है इसलिए बहुत सिंपल लग रहा है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए एकदम बेहतरीन होती चली जाएंगी, समझ में आया भाई मेरे, ठीक है। पहला सवाल, ठीक है, एक बार देखिए सभी लोग, अभी ये आप लोगों का पूछने का दौर नहीं, सिर्फ समझाने का दौर है। तो सभी लोगों को आई थिंक ये चीज़ समझ में आई, नहीं समझ में आई, काफ़ी सालों बाद हमें खुद मौका मिल रहा है कि हम जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है कि जेई में काफ़ी सालों से पढ़ाया नहीं, इसलिए क्वेश्चंस आ रहे हैं। लड़कों को बहुत जल्दी होती है कि सब खत्म हो जाए, हम जेई बन जाएं, ही वो तो चाहते हैं हफ्ते भर में जेई बन जाए, कोई टीचर ऐसा मिले। ऐसा होगा कभी नहीं, सालों आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है भाई, इतना समझ गया होगे, ठीक है। देखिए सभी लोग ओके लिख के भेजिए, जो बताया वो तो समझ गया कि नहीं समझ गया। ठीक है, अरे समझ में तो आया होगा, नहीं समझ सर में,
बता दीजिए। ठीक है, सब लोग समझ गए ना? अरे भाई, जो समझाया है वो समझ गए, नहीं समझ गए फिर आगे बात करते हैं। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। देखो, दीपक जी समझ गए, अनिकेश यादव जी समझ गए, प्रियंका जी समझ गई, राहुल जी समझ गए, और भाई ठीक है, काफ़ी लोग समझ गए हैं भाई। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मतलब इसमें देखिए, पहले तुमने क्वेश्चन को क्या लिखा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, जेट ट्रांसफर इज नथिंग। ये एक्सेंट सवाल तुम्हारा इतना दिया था, हमने उसको खींच कर इतना लंबा कर दिया। मतलब ये जो लिखा है वो यही चीज़ ये भी लिखी हुई है, सेम टू सेम। ये सीक्वेंशियल फॉर्म है लिखने की। ठीक है, जहाँ एरो होता है वहाँ जीरो होता, बाकी इधर -1 -2 करते जाइए। ठीक है, चलते ग्राफिकल फॉर्मेट हमने इसका ग्राफ बना दिया, सिग्नल का क्या बना दिया, ग्राफिकल फॉर्मेट हमने इस सिग्नल के बना के आपको दे दी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ग्राफिकल फॉर्मेट मतलब ये जो तीन चीज़ें आपको दिख रही हैं, तीनों चीज़ें इसकी फॉर्मेट को शो कर रही हैं। किसकी शो कर रही है, फॉर्मेट। जेट ट्रांसफॉर्म तुम्हारा केवल इतना है। जेट ट्रांसफॉर्म का फार्मूला ये होता है माइनस प्लस इनफिनाइट, सो माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट। ठीक है, एक्शन जेड टू पावर एन। जे फार्मूला ही याद कर लो, काफ़ी है आपके लिए। सवाल लगा लो, थोड़ा समझ लो। जेड ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन एक आना है। ठीक है, मैं मतलब वो कोई वो विशेष प्रकार का पंडित नहीं हूँ, या विशेष प्रकार का वो नहीं। कुछ लोग होते हैं आपकी जो 10 बार असफल हो चुके होते हैं, जेई की 10 साल से तैयारी करते हैं, वो रोक रोक के लौंडों को सलाह देते हैं कि ये क्या करिए। इलाहाबाद में बहुत होता है। ठीक है, तो वो खुद ही 10 साल से रगड़ रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ हो जाती है। तो आपको पढ़ना है, सवाल एक आया है। ठीक है, क्योंकि जो पेपर्स आपको मार्केटेड पेपर होते हैं वो सब मेमोरी बेस्ड होते हैं। उनमें लड़के को, जेई वाले लड़के को ये तमीज़ नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो क्वेश्चन लिखना तो उसके लिए बहुत दूर की बात है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं 20 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बात करता हूँ कि आप पढ़ना चाहिए आपको पूरा टॉपिक। ठीक है, तो ये आपका एक्स एन जेड एन है। ट्रांस कभी कभी फार्मूला ही खाली पूछा गया। लिमिट क्या हुआ, ये देखिए -1 से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है, n बराबर 2 तक है। n कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो ये लिमिट आपकी -1 से -2 हुई। ये जेड आप सबकी वैल्यू रखना है। n बराबर कहाँ से स्टार्ट हो, -1 से स्टार्ट करो। -1 जेड टू पावर माइनस माइनस प्लस 0, उसके बाद जेड टू पावर माइनस एन 0। अगला x1 जेड टू पावर -1, ये x2 जेड टू x1 x2 वैल्यू उठा के फार्मूला में रख दी। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये -1 हो गई, ये क्या 1 हो गई, बाकी चट खोल दिया, लिख दिया। दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, मज़ा आ गई होगी सवाल देख, आपको लग रहा है ऐसा करना पड़ जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी और चीज़ें ये सब बात को समझ में आती है। पहले कुछ करना सीख लीजिए, पतला आया कुछ नहीं और मैं मार प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एकदम आपको पिलाए जला जा रहा हूँ, तो उसका मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सिग्नल है। अब ये सिग्नल कैसा है, यूएन लिखा हुआ है। एन लिखा होता तो मतलब क्या, करली ब्रैकेट, करली घुंघराले बाल, समझ रहे हैं ना? तो ये डिस्क्रीट सिग्नल हुआ। एन लिखा होता तो पहचानने का तरीका, डिस्क्रीट सिग्नल है। ठीक है, क्या निकालना है इसका, जेड ट्रांसफॉर्म। क्या निकालना है इसका, जेड ट्रांसफॉर्म निकाल। अब देखो सवाल की प्रकृति बदल रही है, धीरे धीरे सवाल जहरीले होते चले जाएंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट निकालना है इसका। ठीक है, क्या निकालना, एग्जैक्ट कुछ नहीं, वेरी वेरी सिंपल। एग्जैक्ट कोई जेड ट्रांसफॉर्म कोई चीज़ होती है, सिंपल। क्या लिखा हमने, एक्स जेड लिखा। पहले तो हम लोग फार्मूला लिखते जाएं, बार बार उस फार्मूले को लिखें, तो जब तक दिल में उतर ना जाए फार्मूला। ठीक है, और क्या बिल्कुल सही लिखें, करली अरली सब लगा के रखें, ऐसे ही ये लीजिए, दिल में उतर गया फार्मूला। ठीक है, तो क्या लिखें, एक्सन की वैल्यू लिखें। एक्सन की वैल्यू लिखेंगे n बराबर -इनफिनाइट टू n बराबर +इनफिनाइट एक्सन अल्फा टू पावर n, ओ माय गॉड, un
जेड टू पावर माइनस एन लिख दिया हमने। कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात तो है, ठीक है। जब आप इसको समझोगे तो बड़ी बातें ही निकल कर आएंगी, ठीक है। जब इसको देखोगे तो यूएन क्या होता है? यूएन, ओहो माय डियर, क्या बात करते हो, यूएन क्या होता है? तुम तो सब जानते हो, ये तो यूटी है। याद आया कुछ पुराने दिन? यूटी यूनिट स्टेप तो सब भूल गए हो। सब्जेक्ट काफ़ी दिन बाद स्टार्ट हो तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि सिंगल में जेट पढ़ाना है, जेट के बाद ये लगभग ख़त्म है, एक चैप्टर और बचता है, पढ़ा देंगे तो 2-3 सब्जेक्ट एक साथ आपके ख़त्म हो जाए, हम भी थोड़ा सा। ये आया। अब डिस्क्रीट क्या होता है? आहा माय गॉड, डिस्क्रीट तो ये हो गया एक पॉइंट, ये ऐसे बना तो ये डिस्क्रीट हो गया। ये क्या हो गया माय डियर? समझ तो तुम सब जाओगे, बस कोशिश करिएगा। ये क्या है? ये यूएन होता है। ये क्या है? एन बराबर 0, एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4, एन बराबर, दिस इज योर एन। क्लियर है? ये यूएन है। तो यूएन की परमानेंटली यू आर टेकिंग द वैल्यू, ओ माय डियर, क्या होगा? 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। लिमिट बाई जीरो से स्टार्ट वन साइडेड सिग्नल होता है, यू आर वेरी वेरी नोन वेल। तो अल्फा टू पावर एन हो गया, जेड टू पावर माइनस एन हो गया, ठीक। अगर इसको थोड़ा सा प्यार से और लिख दीजिए, थोड़ा सा बस लिख दीजिए प्यार से, जीरो से क्या हुआ? इन्फानाइट हो गया, अल्फा अपान जेड टू पावर एन हो जाएगा। दिल से देखें सभी लोग, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप समझ पाए तो ना। फ्री का नंबर, ये लिख दिया हम, ठीक है। अब ये सुने होंगे, क्या सुने होंगे? सुने तो तुम तो लोग बहुत कुछ हो, ठीक है। आपका जब ये सुने होंगे तो इसका कैसे वैल्यू निकाली जाएगी पता होगी आपको, ठीक है। इसको अगर आप शुरुआत करो तो पहले तो क्या होगा? बिस्मिल्लाह करिए इसका। आपका जीरो करेंगे तो 1 आएगा, फिर क्या होगा? अल्फ़ा अपान जेड, फिर क्या होगा? अल्फ़ा अपान जेड का स्क्वायर, ठीक। फिर क्या होगा? अल्फ़ा अपान जेड का पावर क्या? क्यूब। फिर क्या होगा? कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिट तक। एक नाम सुना होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, याद है आपको? आज होमवर्क में आपको, होमवर्क HW में आपको जीपी पढ़नी है जाके। जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, APGP सुने होंगे ना, तो भूल गए होंगे, इंटर में था, जीपी करते थे। जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब गुणोत्तर श्रेणी। एक और कुछ श्रेणी होती थी हार्मोनिक, HP सर, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हरोत्तम श्रेणी क्या होती है? हिंदी क्या होती थी उसकी? हरात्मक श्रेणी। हाँ हाँ, हरात्मक, हरात्मक, सही कह रहे सर, ठीक है। वो कहीं ज़्यादा यूज हुई नहीं तो याद नहीं रहती। तो गुणोत्तर श्रेणी इनफाइनाइट टर्म्स के लिए पढ़नी है जाके, ठीक है। मतलब पूरी पढ़ लेना जीपी। जीपी मतलब आपका देखो मैथ का बहुत भरपूर यूज है आपकी ए इफिशियंसी। बटा में 1 माइनस आर सर होता है सर, समेशन उसका। अरे नहीं, इन बातों में क्या रखा है? ए अपान आपका, ए 1 अपान माइनस आर। 1 - आर कब होगा ये भी तो होना चाहिए। अगर, यस इनफाइनाइट बराबर होता है, सही है सर। अरे इन बातों में क्या रखा है, ठीक है। ये भी तो बात होती, छोटा है बड़ा है, ठीक है। ये भी तो होता है वैल्यू, आप पूरा पढ़िएगा तो जाके, ठीक है। एक बार नज़रें फैला लीजिएगा एकदम, ठीक है। बात ये होती जो फार्मूला आप रटे होते उसकी कंडीशन नहीं पता। ए अपन 1 - आर पता होती है आपको, ठीक। कब होती है आपका, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। एक जो रहता है। हाँ ए सर, ये लेस देन 1 रहता है तब होती है। हाँ सर, जब ग्रेटर देन 1 रहता है तो R-1 हो जाता है। हाँ हाँ, ये ऐसा है, ठीक। ये देखिए समझिए, मतलब सब लोगों को पढ़ना है कुल मिला के जाके, ठीक है। तो जब हम इसका, ये श्रेणी है, इसका पूरा जीपी निकालेंगे तो पता क्या आएगा? 1/1 - A जेड इनवर्स, ठीक। और इसको आप कैलकुलेट करके अपना देख लीजिए, जेड बराबर हो जाएगा जेड माइनस अल्फ़ा, ठीक है। सभी लोग प्यार से समझें, ये इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म आएगा, मतलब एक्स जेड ये आया,
दो में से कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, मज़ा आ जाएगी आपको। थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है, ज़्यादा समझिएगा, बहुत हाई फाई नहीं पढ़ना है हमको, बहुत नॉर्मल पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है। और नॉर्मल से हम लोग यूपीआर में क्वेश्चन कर ले जाएंगे, आना एक तय है। ठीक है, ये हम बता रहे हैं आपको। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये जो कंडीशन है आपका, ज़रा सा प्यार से समझिएगा। क्या है, अल्फ़ा जेड इनवर्स जो है उसका वैल्यू जो है मॉड वैल्यू का क्या लेस देन 1 है। ठीक है, या इसको थोड़ा और प्यार से लिखें, अगर और प्यार से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉड जेड ग्रेटर देन आपका मॉड अल्फ़ा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये है। तो अब थोड़ा सा क्या बताएं, ठीक है, जब ऐसा सिग्नल होगा, ठीक है, अभी धीरे धीरे चीज़ों को समझोगे, अभी हम ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जेड बराबर अल्फ़ा, जेड बराबर अल्फ़ा पे क्या होगा, पोल होगा। पोल होगा नहीं होगा, बताओ भैया, पोल होगा भाई। न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर याद है आपको, वो दूसरी एन जेड अपन न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर याद है। डिनोमिनेटर को जीरो कर देते हैं तो क्या पोल आ जाता है, तो जेड बराबर पोल, और एक जीरो भी होगा, जेड बराबर जीरो पे क्या होगा, जीरो। मतलब मन है हमारा बताने का तो बता देते हैं। इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, अगर ये देखो भैया, थोड़ा सा समझ लो जो हम समझा रहे हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन, जैसे ये जो निकल कर आ रही है, इस पर थोड़ा फोकस करना, या ये हमने डायरेक्टली जो लिखा था, अगर ये सबसे मेन चीज़ ये है, अगर तुम्हारा ये मॉड जेड आपका ग्रेटर देन अल्फा होता है, ठीक है, ये लिखा है, ये हमने निकाला है, दिखाया है तुमको। अगर ऐसा होता है तो तुम्हें कुछ थोड़ा सा ये चीज़ समझनी पड़ेगी भाई, समझनी तो पड़ेगी। कैसे, आरओसी इसकी अभी से डिस्कस करनी, समझाई नहीं कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने आप सारी चीज़ समझ जाओगे, मुझको कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा। ठीक, देखो भैया, तुमको हम आरओसी सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, अगर ऐसा होता है, कैसा होता है, जैसा हमने बताया। देखो इधर, यहाँ पर देखो, छोटी सी बना लेते हैं, कौन अगले पेज पे या आलस से बहुत हमको भी लगता है। ठीक है, तुम भी बिल्कुल कतई उठना नहीं चाहते, तो मेरा भी कतई मन नहीं करता है। ठीक है, तो आप समझ रहे होगे, ये जेड प्लेन हमने बनाया, कौन सा प्लेन बनाया, जेड प्लेन। आपका गर्मी इतनी है, इतना मौसम चेंज हो रहा है, बहुत आलस से लगता है। जैसे आप लोगों को लगता होगा, मतलब ऐसा लगता हो कोई ऐसा है, ऐसे कान में पढ़ा दे, आके लीड लगा लें और कान में पढ़ते रहें। तो ये माय डियर क्या होता है, ये ऐसे 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 ऐसे, ये गोल गोल बनाया हमने। ठीक है, और ये क्या होता है, ये अल्फा होगा वैल्यू। ठीक, और उसके बाद हम लोग ये चौकोर प्लेन लेते हैं, कैसा, चौकोर प्लेन में गोल गोल। ठीक है, चौकोर प्लेन में गोल गोल। ठीक, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये इसकी माय डियर क्या होती है, आरओसी होती है। क्या होती है, आरओसी। और ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे क्या होता है, अल्फा होता है। ये जो इसको किसी और कलर से लिखते हैं, इसे लिखते हैं करिया कलर से, एकदम करिया करिया बना देते हैं। जेड बराबर आर, मतलब एक सर्किल होगा, एक सर्किल होगा जिसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी, उसके बाहर का एरिया जितना भी जेट प्लेन, इंटायर जेट प्लेन, पूरा प्लेन, इंटायर जेट प्लेन क्या हो जाएगा माय डियर, आरओसी हो जाएगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। समझ गए ना बात को, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दैट इज ए आरओसी। ठीक है, जो लिखा है सभी लोगों के समझ में आया कि नहीं आया, इसे आना चाहिए समझ। सर ये आरओसी में सर ये सर्कल वाले का क्यों नहीं किया, ये नहीं। ये सर्कल शुरू से सर्कल ही है सब। आरओसी जो होती है इसकी सर्कुलर होती है, प्लेन पूरा एंटायर जेड प्लेन होता है। ये जो हमने आपको समझाया था यहाँ पे, ये जो चीज़ आपको समझाई थी, ये जेड का मतलब ही यही होता है। जेड बराबर क्या होता है माय डियर, देखो जेड के बारे में हमने ये लिखा था, आपके लिखा था नहीं लिखा था, जेड क्या है, जेड यही है हमेशा, यूनिट सर्किल। मॉड जेड का मतलब क्या है, एक सर्किल जिसकी रेडियस क्या होगी, 1 होगी। अगर आप इसको लिखेंगे तो ये होगा ना, यूनिट जेड का मतलब यही होगा जाके।
ठीक है, एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर सर्किल हो गया जाके। तो हमेशा जो इसका जैसे जो आपने लाप्लास का पढ़ा था, फोरियर का पढ़ा था, सब में हमने आरओसी बताई है, अच्छे लेवल से बताई है। उनमें क्या है, इंटायर जेट प्लेन होता है। यहाँ इंटायर जेट प्लेन नहीं, यहाँ जो भी काम होगा वो सर्किल में होगा। ठीक है, हर चीज़ यहाँ सर्किल में बोली जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये सर्किल आया है आपका। ठीक है, अभी और भी चीज़ें आ जाएंगी, थोड़ा और कलेक्शन हो जाने दीजिए, फिर हम लोग और डेप्थ में बात करेंगे थोड़ा सा। क्लियर है, कम से कम हमें जेड निकालना तो धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल नहीं आता है, मैं बोल रहा हूँ आपका। ठीक है, चलो भैया एक सवाल और हमसे लोग क्वेश्चन कर देखो, थोड़े थोड़ा सा और आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्वेश्चन थोड़े जहरीले होते चले जाएंगे। ये वाई एन लिखा हमने, करली ब्रैकेट, ठीक है, अल्फा टू पावर एन लिखा, ठीक है, यू लिखा, और क्या लिखा, माइनस एन माइनस वन। ओ हो माय डे, इतना खतरनाक सिग्नल है, देख के ही डर लग रहा है। ये यूनिट सिग्नल है, अभी जैसा पढ़ा था उसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, परिवर्तन आपने कर दिया। ठीक है, समझ गए सिग्नल। तो बताएं भाई लोग इसके बारे में कुछ, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो इसको पहले बना के दिखाओ आपसे लोग। ठीक है, अगर इसको बनाओगे, चलो तुम तो बना नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी हम बताते हैं, हम आपको बना के दिखाएंगे। ये आपका जीरो है, जीरो से शुरू नहीं हो रहा है, इसमें माइनस वन दिया है, दिख रहा है ना, माइनस वन। पहले तो माइनस एन करिए, माइनस एन करिए मतलब इस एरिया में आया आपका, किसमें है, यू माइनस एन करो, कर दिया, लो माइनस वन, ये लीजिए भैया माइनस वन। ठीक है, अब हमारे सभी छात्र लोग ये समझ गए होंगे कि माइनस वन का यू एन उधर था, पॉजिटिव था, अब हमको एक की शिफ्टिंग मार देनी है, मार दीजिए शिफ्टिंग। ठीक, अभी क्या है, यू एन यहाँ से स्टार्ट है, देखो थोड़ा सा कलर थोड़ा चेंज करते हैं आपके लिए, रंगीन करते हैं। तो ये जो है ये सिग्नल है, ठीक, यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, ओके माय डियर, ये सिग्नल है, एकदम बेहतरीन सिग्नल, देखिए एकदम बेहतरीन सिग्नल आ रहा है। ये कहाँ तक जा रहा है भाई जी, कहाँ तक जाएगा, बोलो 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 बोलो, कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, अब देखो, अब हमको क्या करना है, इसी सिग्नल का क्या करना है आपका। देखिए होता क्या है कि चीज़ें बहुत टफ होती हैं। ठीक है, टीचर उतने एफिशिएंट होते नहीं वो बता पाए चीज़ों को, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। वैसे समझदार तुम लोग बहुत हो। ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं हो गया, ये आपका क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। एक पॉइंट आपका शिफ्ट कर दिया हमने, कितना शिफ्ट कर दिया, इस सिग्नल को माय डियर क्या होगा, एक शिफ्ट हो गया, माइनस वन, ये क्या होगा माइनस टू, ये क्या माइनस थ्री, ये सिग्नल यू माइनस एन तो था, लेकिन माइनस वन हो गया। ठीक है, समझ गए बात को। अब जैसे कुछ लोग तो मोबाइल चला दिए होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, बाकी सब काम कर रहे होंगे। ठीक है, बस चल रहा मोबाइल है, क्लास हो रही है, तो इस टाइप की क्लास से कोई फ़ायदा थोड़ी होगा। अब ये सिग्नल बन गया, तो इसका मतलब आप बड़े प्यार से अब बोल सकते हो व्हाट इज एक्स जेड, एक्स जेड। पहले तो पूरा फार्मूला लिखेंगे, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट एक्स एन, करली वाला, और जेड टू पावर माइनस एन। अब देखो बड़ी अच्छी बात है, लिमिट माइनस इन्फिनाइट तक जा रही, लेकिन स्टार्टिंग माइनस वन से हो रही, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सिग्नल माइनस वन से स्टार्ट हो, लाल वाली लाइन हमने यहाँ नहीं बनाई है। यही सब खास बातें हैं जो आपके दिल पे गुजरेंगी, इस पे गुजरेंगी, दिल पे गुजरेंगी। यू एन जेड टू पावर माइनस वन हो गया। अब अगर आप इसको प्यार से देखेंगे तो माइनस इन्फिनाइट माइनस वन माइनस अल्फा टू पावर एन और जेड टू पावर माइनस एन, ये आपका होगा जाके, क्योंकि वो वन वन वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होगी, कहीं पर वैल्यू। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका इसका वैल्यू आपका कैसे होगा भाई, बताओ भाई। देखो इसमें इसमें भी कोई वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये देखिए सिग्मा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन अल्फा हो गया,
ठीक है। और ये जेड हो गया, पावर क्या हो गई, एन हो गई, ये माइनस हो गई, फिर हो गया, देख लीजिए भाई। अब एन की वैल्यू 1 2 3 1 2 3 4 5 रखते जाइए, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए भाई, बताएं सभी लोग। अब हमारे महान छात्र सभी लोग बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसीलिए कह रहे हैं आप पढ़ो पहले जेड जीपी क्या होती है। आ गया आंसर सबका? आ गया? सर हाँ। जेड अपॉन जेड प्लस अल्फा। गलत है। सर पहले वाले फिगर में वन कहाँ है, -1। क्या चीज? पहले वाले फिगर में -1 कहाँ है सर? -1 पहले वाले फिगर में? यस सर। पहले वाले फिगर में -1 आई नहीं, आप पहले वाली फिगर u माइनस एन की है, और ये जो नीचे उसके फिगर बना हुआ है उसमें एक लाल डंडी गायब है, मतलब वो शिफ्ट हो गया राइट से लेफ्ट साइड में एक बार, तभी तो u यहाँ पे क्या चाहिए, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, u -n चाहिए, ठीक है, इसलिए वो -1 से स्टार्टिंग हुई, लिमिट चेंज हो गई है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ी सी ढंग से आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल आएगी जेड अपान जेड माइनस अल्फा ही निकल कर आएगी, ठीक है। आप कैलकुलेट करिएगा इसको, समझिए बात को। तो आपका इसमें जो है, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट इसका किया जाएगा। अब इसमें जो वैल्यू आती है वो जेड अल्फा -1, ठीक है, जेड अल्फा -1 मॉड वैल्यू क्या होता है, <1 होता है। पिछले वाले केस में जो हमने देखा था, यहाँ पे देखेंगे और से पिछले वाले केस में जेड अल्फा -1 लिखा हुआ देखिए, ठीक है, समझ गए ना, अल्फा जेड -1, इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें उल्टा क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमने आपको बताया है उसमें क्या लिखा, जेड अल्फा -1, क्यों, क्योंकि इसमें जेड की पावर माइनस वाली आएंगी, माइनस वाली आएंगी तो जेड ऊपर होगा, थोड़ा सा करके दिखाते हैं, मज़ा नहीं आ रही भाई, -1 तो ये माइनस तो ऑलरेडी है, अल्फा अपान जेड की माइनस मतलब -1 पावर हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए देखिए गौर से, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हुआ, ठीक, अल्फा क्या हुआ -1 हुआ, और जेड का क्या है, नीचे है ऑलरेडी, -1 है, और इसका फिर -1 करेंगे तो ये जेड क्या क्या हो जाएगा आपका, +1 हो जाएगा, पहला टर्म्स जो बता रहे हैं आपका, ठीक है। पहला टर्म्स क्या होगा, इसको हटा के समझाने के लिए लिखा है हमने इसको, तो आपको अगर इसको हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें तो ये टर्म्स हमारा होगा -अल्फा -1 जेड 1 होगा, जाके क्या होगा, जेड 1, ठीक। ऐसे ही आगे आगे करेंगे तो क्या होगा, प्लस अल्फा -2 जेड² होगा, ठीक। अगला आएगा अल्फा -3 क्या होगा, जेड
3 होगा। डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? इन्फाइनाइट तक नहीं, माइनस इन्फाइनाइट तक। इतनी कर्री तुम्हारी जेट मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इतना अच्छे से आना चाहिए कि सब चीज़ आप सीख जाओ। केवल सब कुछ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड है। ठीक, तो आते हैं अपने मुद्दे पे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, मॉड जेड अपान अल्फा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो इसमें मॉड जेड आपका लेस देन क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक, मॉड जेड लेस देन अल्फा होगा, मतलब अल्फा के अंदर के एरिया। पिछले वाले केस में जो रिजल्ट निकल कर आया था, मॉड जेड ग्रेटर देन अल्फा, क्या था, मॉड जेड हो गया ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा के बाहर का एरिया। ठीक है, अब इसमें क्या आया, इसमें लेस देन आया, तो इसका मतलब इसका जो आरओसी का सेगमेंट है, प्लीज़ उसको देखने की कोशिश करें जो हम बताना चाहें आपको। ठीक है, समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके लाइफ के लिए हो जाएंगी। भाई कहाँ गया कलर, ये लिया हमने करिया करिया कलर, ये हमने एक सर्किल बनाया। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा। ठीक है, ये वैल्यू है इसके अंदर का एरिया। जेड क्या है, इनसाइड द मॉड अल्फ़ा। ठीक है, मतलब ये हो गया जाके, ये इसका क्या होगा, आरओसी हो गया। समझ गए ना बात को। पिछले वाले में क्या था, मॉड जेड ग्रेटर देन अल्फा था, तो बाहरी एरिया था। अब क्या है, यूनिट सर्किल के अंदर ही इसकी आरओसी होगी, इसीलिए ये रिजल्ट अब आएगा। ठीक है, तो हमारा सिर्फ एक निवेदन है आपसे कि आप आज जो है जीपी पढ़िएगा। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक सब लोग जो है समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक, तो एक बार देखें सब लोग। देखिए इतना आसान नहीं है, आपको थोड़ा सा घर पे मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी घर पे। ठीक है, आज आपको रेस वो पढ़िए, जीपी पढ़िए। जीपी पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर आगे बताएंगे। ठीक है, एक सवाल और बताते हैं फिर थोड़ा। अब है क्या है, एक और सवाल दिल में है मेरे। ये सवाल है एक्सएन, ऐसे ही सवाल वहाँ पर भी होंगे। आप कहोगे क्या बवाल है आपका। बताया ना, आधे तो लड़के यही नहीं समझ पाते हैं सवाल आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, ये 2 है भाई। ठीक है, जेड मत समझ लीजिएगा, पावर एन यू एन। अब देखो इसमें क्या है, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, मेरे तरफ से समझ लीजिए। अच्छा, जो आपने पहला सवाल लगाया था, पहले में सिग्नल इस तरह था, याद है आपको? अभी जो पहला सवाल था ये सिग्नल था, इसे राइट हैंडेड था। कैसा था, राइट हैंडेड। ठीक, जो हम बताएं शॉर्टकट बताएं, याद कर लो। राइट हैंडेड था, आरओसी तुम्हारी कहाँ थी, गोल गोल छोड़ दो उसके बाहर का एरिया, याद है आपको? गोल गोल छोड़ दो उसके बाहर का एरिया। क्लियर? ये सिग्नल तुम्हारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंडेड हो गया। कैसा हो गया, लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड हो गया ना, लेफ्ट हैंडेड। हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड, हैंडेड, हैंड हाथ वाला, हाथ जो होता है। अब देखो क्या होगा, आरओसी क्या होगा, अल्फा के अंदर का एरिया, बाकी सब छोड़ो। अगर इन दोनों का कम्बिनेशन होगा, अगर इन दोनों का कम्बिनेशन हो गया, मतलब सिग्नल तुम्हें जुगाड़ बता दे रहे हैं, मतलब इधर भी है इधर भी है इधर भी, दोनों तरीके, मतलब कम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आरओसी क्या होगी, ये गोल गोल एक बनाओ, एक गोल गोल और बनाओ ऐसे। ठीक है, बात के याद करो वो दिन 4 ईयर वाला, जब हमने ये सब आपको सिखाया था। ये आरओसी हो गई। मतलब आरओसी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जेट ट्रांसफॉर्म के अंदर। ठीक है, हालांकि मैंने सबकी पढ़ा दी, ये बड़ी अच्छी बात है, आपका सौभाग्य, आप काफ़ी अच्छे, ये इतने नोट्स याद रखोगे कबहू दिक्कत में नहीं होगे, आओगे लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड सीख लो। अब जैसे क्या है, जादू, क्या है, जादू। और जादू क्या, तेरी नज़र। तो जादू तेरी नज़र का है। देखिए ये अगर तुम अपनी नज़र का इस्तेमाल करो तो ये क्या हो गया बताओ भाई,
ये हो गया लेफ्ट हैंडेड। अभी बात किया था, हुआ ना जादू तेरी नज़र का। और ये देखिए इधर जादू देखिए, ये सिग्नल कैसा होगा, राइट हैंडेड हो गया। तो इसका मतलब आरओसी क्या होगा, ये वाली आरओसी होगी ये। कसम खा के कह सकते हो, तुक्का इसे मार सकते हैं। ठीक, क्लियर है। तो लेकिन हम सब लोगों को थोड़ा सा सही से काम करना है। तो हाउ टू राइट द एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट लिखेंगे। ये तो अभी देख चुके थे, अभी देखा है हमने, अभी 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 हम लोगों ने इसको चेक किया था। ठीक, तो u माइनस एन माइनस एन। ठीक है, तो क्या करें, देखिए पहले तो सवाल का जवाब लिखें, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, और ये पूरा सिग्नल लिखे, माइनस यू माइनस एन माइनस करली। ठीक है, उसके बाद या ठीक है, 1/2, अच्छा अच्छा ठीक, -1/2 टू पावर एन यू एन यूनिट स्टेप। ठीक, ऐसे लिख लीजिए आप, क्या दिक्कत है इसमें लिखने में। तो जब इसका निकालेंगे, ठीक है, इसका निकालेंगे कितना, माइनस आएगा। लिमिट कहाँ से, -1 से इन्फिनाइट आएगी, कतई कोई डरने वाली बातें नहीं है। और ये जो आएगा वैल्यू जो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 1/z की पावर क्या होगा n, मतलब z-1 होगा तो यही आ जाएगी। देख लो भैया, कोई दिक्कत तो है नहीं आपका। ठीक, उसके बाद इसका निकालेंगे, इसका क्या होगा, लिमिट 0 से इन्फिनाइट होगी। देखो 1/2 इधर अंदर डालो, n टू पावर है, इधर z डालो, अच्छा सा पावर क्या कर दो, n कर दो। ठीक, बहुत सिंपल होता है, बस प्यार से समझने की ज़रूरत होती है आपको। ठीक है, तो हम लोग समझें इसको। तो x जो z होगा हमारा, ये देखिए इसका तो हम निकाल चुके हैं, z/z माइनस है, अभी निकाले थे, याद है। और ये क्योंकि अल्फ़ा बराबर 1 है, यहाँ पे अल्फ़ा बराबर क्या है, 1 कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग समझदार लोग हो। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ठीक है, तुम भी 1 कर दो भैया, हमने 1 कर दिया। ठीक, यही चेंज हुआ। अगला ये निकल गया, उसके बाद इसका क्या निकलना है, इसका जो निकलना है ये हो जाएगा 1/1 माइनस आपका 1/2z, क्या हो जाएगा, 2z। क्लियर है। तो अब आप समझ सकते हो, पूरा सॉल्व करके लिख लीजिए। ठीक है, तो लिख लीजिए सभी लोग। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आरओसी लिखने का फंडामेंटल आपका क्या होगा, देखिए देखिए ये आपका क्या है, ये जो अगला वाला है, लेफ्ट हैंडेड की लिमिटिंग जो लिमिट दिया गया है उसमें -1 से इन्फिनिटी दिया गया है, माइनस इन्फिनिटी। बट जो आप पहले क्वेश्चन कराए थे उसमें इन्फिनिटी से 0 दिया गया है, तो जी देखिए ये लिमिट शुरुआत में तो हम सब यही से लिखेंगे पूरे इक्वेशन के लिए। इसका अभी कैलकुलेट करें, माइनस इन्फिनाइट से लिमिट माइनस इन्फिनाइट होगी। ठीक, और इसकी ये राइट हैंडेड सिग्नल है 0 से इन्फिनाइट। ये पहले सवाल में हमने ली थी लिमिट, क्योंकि राइट हैंडेड सिग्नल था। ठीक है कोमल, और ये आपका क्या लेफ्ट हैंडेड है। ठीक, तो लेफ्ट हैंडेड का अभी हमने निकाला था, उसमें बस अल्फा ऊपर और था, यहाँ अल्फा की वैल्यू 1 कर दीजिए, ये पार्ट हो जाएगा। इसका निकालेंगे सीरीज, तो सीरीज को आप 0, पहला होगा पहला टर्म 0, फिर क्या होगा 1/2z, फिर क्या होगा 1/2z का स्क्वायर, फिर क्या होगा, इसको सीरीज निकालेंगे तो 1/1 माइनस आर से ये निकल आएगी। ठीक है, क्योंकि इसका आर जो वैल्यू होती है वो यही यही आती है हमारे हिसाब से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए अब हमको आरओसी इसकी निकालनी। आरओसी क्या है, देखो भाई, आरओसी हमने बताया था कॉमन। देखिए 1/2 ज़्यादा होता है कि 1 ज़्यादा होता है, देखो 1/2 ये होगा, ये वैल्यू जो होगी
ये जो वैल्यू है ये 1/2 होगी, और ये वैल्यू कितनी है 1 है, ये वैल्यू कितनी 1 होगी। तो अगर मॉड सॉरी हम इरेज करते हैं इसको, ये वैल्यू हमारी क्या है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, छोटी वैल्यू पहली आ गई, ये 1/, क्या होगा 1/, क्या होगी 2 हो गया, ये कितनी 1। तो ROC तुम्हारी मॉड जेड क्या होगा 1/2 से ज़्यादा और लेस देन क्या होगा 1 आ गई, ठीक। ये हमने लिख दिया कॉमन एरिया। बाकी आप कैलकुलेट करके जो लिखना चाहो लिख सकते हो आप, ठीक है। इसको चाहे तो कैलकुलेट कर देखिए, पहला क्या होगा, ये यहाँ z कर ली, यहाँ 2z कर लीजिए, 2z ऊपर चला जाएगा, तो ये z करिए, ठीक है। ये फैक्टर क्या होगा, ये होगा 2z-1, ठीक है। ये होगा, अगला क्या होगा, ये यहाँ पे 2z होगा, ठीक है। ये इधर हाँ जो मल्टीप्लाई हो गया 2z, और ये क्या z-1, नीचे फैक्टर क्या होगा z-1 और इंटू 2z-1, 2 फैक्टर होगा, ठीक। एक से ये वाली कंडीशन निकलेगी इस वाले फैक्टर से, और इस वाले फैक्टर से ये वाली कंडीशन निकलेगी, दोनों क्या है, इसीलिए ROC के बारे में आपको समझना है थोड़ा सा। हाँ आज शुरुआत हो रही है, हमें उम्मीद है आज खूब पढ़ाई करोगे, कल हम लोग इस पर और अच्छे से बात कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी आपके हाथ में कैलकुलेशन करना चाहें तो कर लें, तो अच्छी बात है, सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर, इसको चाहे तो और सॉल्व कर लें, थोड़ा सा सॉल्व करो भाई इसको, सभी लोग क्या आ जाएगा, पूरा फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया आपको हमने आज जो है जेट ट्रांसफॉर्म को लेकर दे दिया, ठीक है। चूंकि पहले से आपको इन्फॉर्म हमने नहीं किया था, ठीक है, तो इसलिए आज आप खूब शुरुआत कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए, कल और ज़बरदस्त फोकस होगा इस पर, ठीक है। 2-3 क्लास लेंगे और ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। नया है आपके लिए भी, आपको भी काफ़ी मेहनत करनी है, बाकी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जेड है 2z² हो जाएगा, ये 2z² हो जाएगा, ठीक है, कुछ -z हो जाएगा, ये 2z हो जाएगा, सब सॉल्व कर लोगे, पक्का पता है आपको, ठीक। तो दिस इज योर आंसर और दिस इज योर ROC, ठीक। इस तरीके से हमने, हालांकि डायरेक्टली तो अभी ROC के बारे में हमने आपसे चर्चा नहीं की, ठीक है, डायरेक्टली हमने ROC के बारे में आपसे चर्चा नहीं की है, लेकिन फ़िलहाल हर क्वेश्चन का हम ROC आपके साथ शेयर करते रहे हैं, ठीक है। तो क्लास का थोड़ा सा हमने आइडिया आपको दे दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज आपके पास जो भी किताब हो जिसमें भी जेट ट्रांसफॉर्म दिया हो, आप HK दास हो, BS ग्रेवाल हो, या और भी जो भी किताब हो आपकी, पॉलिटेक्निक की किताब हो, जो बीटेक वाले लोग हैं जिनकी बीटेक की किताब हो, ट्रांसफॉर्म थ्योरी या सिग्नल सिस्टम की किताब हो, सभी में दिया होगा, पढ़ना है कुल मिला के। और सब बाकी पढ़ें या पढ़ें ना, बिल्कुल ना पढ़ें, कोई डाउट नहीं, लेकिन GP जरूर पढ़ लेके आइएगा कल, ठीक है। आपने जो GP पढ़ी वो खतरनाक टाइप की GP इसमें यूज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए माइनस से इन्फिनाइट वाला पूरा सब, प्लस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट से पूरा सीरीज़ के बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप सब लोग आज करोगे, ठीक है। कल जो